किया है, उन्हीं को चाइना का वह आंकड़ा सही लग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पूरी ईमानदारी से, जो आरएसएन सिंह साहब ने कहा, हमारी सेना के अंदर वो कुव्वत है, किसी की हैसियत नहीं है अब, क्योंकि अब नेहरू जैसे प्रधान नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधान नहीं है, और परोक्ष रूप से राहुल जी और सोनिया जी की सरकार नहीं चल रही है। आज मोदी प्रधान है, इसलिए आज चाइना की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में यह स्थिति है। अभय जी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, दो देश है चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरे देश का नाम बता दीजिए। आज कूटनीतिक चाइना का थिंक टैंक कहता है चाइना इज इन इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक इवन वर्स देन आफ्टर द वो जो तियानमेन स्क्वायर। अबे दुबे, सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी नहीं, आपकी पार्टी के नेता भी तो यही कह रहे हैं। वो मिलिंद देओला कह रहे हैं कोविड को लेकर चीन की विश्वसनीयता पहले से ही निचले स्तर पर है। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है अपनी वीर सेना पर। चीन का प्रोपेगेंडा हम नाकाम करेंगे। लेकिन राहुल जी तो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अभिषेक मनु सिंघवी को बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा मशीन को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, वो आज की डिजिटल दुनिया में मजाक के अलावा कुछ नहीं है। तो इस मजाक को राहुल जी इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सीरियस क्यों ले रही है, जिसको आप ही के नेता कंडेम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं चाइना इज अ जोक एंड व्हाई वी आर टेकिंग देम सीरियसली। चाइना के आंकड़ों को सीरियसली लेंगे हम? चाइना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। अब अमीश जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता से बात करता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा मुझे निर्बाध रूप से बोलने के लिए। जी सर। सबसे ज्यादा देखिए, बिल्कुल अविश्वसनीय है चीन, इसमें कोई संदेह, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा कौन जता रहा है आज भी? उस पर जता रहे देश के प्रधानमंत्री। यह भी लोकसभा में जवाब दिया है 8 दिन पहले मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि चीन का जो इंपोर्ट है वो 14-15 में जो $60.41 बिलियन था, जो कि हमारी सरकार के समय $38 बिलियन था, आजाद भारत के इतिहास का बढ़ के आज 21-22 में $87 बिलियन तक पहुंच गया, 30% ऊपर। प्री पैंडेमिक एरा के भी 30% ऊपर। भरोसा किसने किया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती कि पूरा एमएसएमई चीन के कारण तबाह हो गया। चीन क्या कर रहा है, गंभीरता से सुने देश की सरकार भी। नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट उसने साइन किया है, रेल का और रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क वो स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, भूटान के साथ सीमा का समझौता उसने किया है। जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि भूटान ने कोई जानकारी इसके संदर्भ में दी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। चीन के साथ पोर्ट सिटी का 99 साल का अनुबंध उसने कर लिया है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ डिफेंस और सुनिए, सबसे बड़ा देश के साथ समझौता कर रहा है, वो भारत की विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार जरूर उसको लेकर चिंता करेगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि गलवान में चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि अंदर घुसकर हमारे अबे जी, ओके, मैं जीडी बख्शी को भी उस राजनीतिक पास मुझे जाना पड़ेगा। अबे जी, आपने मुझसे 10 सेकंड मांगे थे, मैंने तो 1 मिनट आपको दे दिया। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है आपसे, जो आप कह रहे हैं, जो आपके नेता कह रहे हैं, क्या गलवान में, एक सेकंड सुनिए तो सही, निरंतर बोलने से क्या होगा? अरे आंख दिखाकर देख लीजिए, उठाकर, लाल भी मत करिएगा, लेकिन आंखें तो उठाइए आप। अच्छा, आंखें भी नहीं उठा पा रहा भारत, क्यों बैठे रहते हैं आप प्रधानमंत्री जी? ठीक है जीडी बख्शी, भारत का प्रधानमंत्री आंखें भी नहीं उठा पा रहा, डरा हुआ है। जो राहुल गांधी कह सकते हैं वो मोदी जी तो कह ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, गलवान में भी चाइनीज झंडा फहर गया है, लेकिन गलवान में तो तिरंगा दिख रहा है और देश भी देख रहा है उसको। देखिए अमीश जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, हर प्रजातंत्र में विवाद उसका जो है एक बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन विवाद का दर्जा क्या है? हमारे देश में विवाद का दर्जा बिल्कुल गिरते जा रहा है, हास्यप्रद होता जा रहा है। जो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, उनसे ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि भारत की सेना हथियार डालकर सो गई हमारे सीमाओं पर, और चीन जहां चाहे कभी गालवान में, कभी इधर वो आके घुस रहा है, कभी हमारे इलाके में आके पुल बना रहा है। मेरा निवेदन है कि ऑपोजिशन की ड्यूटी है क्रिटिसाइज करना, लेकिन थोड़ा सा अगर तथ्यों के साथ किया जाए, रिसर्च के साथ किया जाए, सही मुद्दों पे किया जाए, तो इतना हास्यप्रद नहीं लगेगा।
साहब हम आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, 37 साल मैंने इस फौज में सेवा करी है, बहुत तगड़ी फौज है आपकी। प्लीज उस पर भरोसा करिए कि चीन का मुमकिन नहीं है इस तरह वो कभी भी आके घुस जाए। चीन ने प्रोपेगेंडा किया, हम उसकी लपेट में आ गए। अब आप चीन की फोटो देखें गलवान की और हमारी फोटो देखें गलवान की, जो हमारी फौज ने दिखाई है। प्रोपेगेंडा का सीधा आंसर है सच। जो हमारी फोटो है उसमें ऑरेंज कलर के पत्थर दिख रहे हैं जो लद्दाख के हैं। जो चीन की फोटो है साहब, काले काले पत्थर हैं, वो लद्दाख नहीं कहीं और के। नंबर 1। फिर जो ट्वीट आई उसमें इंसिनुएशन था कि साहब पुल हमारे इलाके में बनाया है, आके हम सो रहे हैं गधे बेच के, आंखें बेच के। साहब ये क्या मतलब? कहीं जीडी बख्शी, मेरे मन में एक सवाल आया, कहीं चाइना को ऐसा तो नहीं लगता कि वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इससे हैम्पर कर सकता है, अपने दुष्प्रचार को क्रिएट कर हमारे देश के अंदर कुछ नेता इस बात को उठाएंगे, इससे हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इफेक्ट होगी? डू यू थिंक द आइडिया इज दिस टू क्रिएट द पैनिक इन द नेशन, कि देश में पैनिक हो, सवाल पूछे जाएं किस तरह से ऐसा हो रहा है? डू यू थिंक इंटेंशन इज दिस? क्योंकि चाइना प्रोपेगेंडा क्यों करेगा ऐसा? देखिए, कारण तो होगा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अमित जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आपके जरिए देशवासियों से शेयर करना चाहता हूं। देखिए चीन की जो फौज आज है वो 1962 वाली फौज नहीं है। आखिरी लड़ाई इसने लड़ी थी वियतनाम के साथ 42 साल पहले, उसमें भी मार खाई थी। तब से इसका कोई काइनेटिक एक्सपीरियंस नहीं है। चीन की फौज में जो सिपाही आज आ रहे हैं, सिंगल फैमिली से आ रहे हैं, वन चाइल्ड फैमिली से। वो मरना नहीं चाहते, ना माँ बाप चाहते हैं हमारा इकलौता बेटा मर जाए। 4 साल की वो कंस्क्रिप्शन पे आते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते साहब। और चीन ये जानता है कि कल पुश कम्स टू शव, लेने के देने पड़ जाएंगे लड़ाई के मैदान में साहब, हमारे बहादुर सिपाहियों के सामने। ठीक है, इसलिए वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, हर किसी के हथकंडे लगा रहा है टू विन विदाउट फायरिंग ए शॉट, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। दैट्स माय पॉइंट, यही मेरा पॉइंट है। ये प्लीज समझिए, डोंट स्वॉलो दैट प्रोपेगेंडा, डोंट स्वॉलो दैट प्रोपेगेंडा। पर यहां पर तो स्वॉलो हो रहा है ना, इसको निगला भी जा रहा है, फिर उगला भी जा रहा है। अमीश जी आरएसएन मैं आपकी बताऊंगा, लेकिन अमीक जमई भी है, मैं बिल्कुल आपकी बताऊंगा। अमीक जमई, I still remember one of the very few people I interviewed in starting of my career was मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव ने एक बात ऑफ द रिकॉर्ड भी बोली और बाद में उसको आकर उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी बोला। जब पाकिस्तान से हमारा कुछ इशू चल रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है हमारा, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने भी बाद में अटल जी की सरकार में सपोर्ट करा एक तरह से। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उसी पार्टी से आते हैं जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव हैं, या फिर सीधा सवाल मेरा यह है कि जो सवाल खड़े हुए हैं अमीक जमई, क्या आपको लगता है वो वाजिब है, या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा में भारतीय नेताओं को नहीं पढ़ना चाहिए? अमीश जी, देश के हाकिमों को, हुक्मरानों को, सेना पर, हमारे देश के जवानों पर बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए। अभी आर्म फोर्सेस के 2 बड़े जो वहां के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि ये राजनेता लोग जो कुछ करते हैं उनका इंपैक्ट हमारी सेना के जवानों के साइकोलॉजी पे पड़ रहा है। 600 किसान जो शहीद हुए, उनके जो पिता थे जवानों के, वो चर्चा उनके दिमाग में चल रही है। ये एक दुख का विषय है कि वो जवान पर, सरहद पर, देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने